एकत्रित होकर करें। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। हम आए हैं जमुआरी और ये प्राइमरी विद्यालय है। मैं रास्ते से जा रहा था लेकिन फैसिलिटी देख के मुझे रहा नहीं गया। फिर मैं दोबारा रिटर्न किया हूँ और फैसिलिटी के बारे में बताया जा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्ले ग्राउंड छोटा है, लेकिन फिर भी कैमरा में थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं सारी वगैरह जो बनाई गई है बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो सुविधाएं बच्चों की प्राइमरी विद्यालय में किसी बच्चे का बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा हो बिना बाल बांधे नहीं आया है। स्वेटर वगैरह सारा कुछ जो है इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन अदर विद्यालय में, सभी विद्यालयों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अदर विद्यालय में प्राइमरी में सही से मास्टर पहन के नहीं आते हैं तो बच्चों को क्या आएंगे। लेकिन और सारी चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये सारे बच्चे जो हैं सभी लोगों को मिला हुआ है, ड्रेस वगैरह सारा कुछ। और यहाँ के मुख्य जो अध्यापक हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? अरुण कुमार सिंह जी। यहाँ की जो फैसिलिटी देख के मुझे ये पता लगा है कि यहाँ जो टीचर हैं बहुत एक्टिव हैं। हाँ, एक्टिव हैं, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता है लोगों में जी। तो किया जा रहा है। बाकी जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं जी। ये हमारा काम है, हमारे अध्यापक का काम है। कॉपी लेके आइएगा, थाली तो होती है, थाली हमारे यहाँ उपलब्ध होती है, बच्चे उसी में खाते। जैसे किसी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं हमको लेके आना है तो वो अपना लेके आता है, लेकिन वो नहीं, सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा या खाना? नहीं, शिक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ अच्छा भोजन भी जरूरी है जी। तो शिक्षा जरूरी है। बच्चे उस चीज़ को जानते हैं कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है। बाकी टाइम टाइम से जिस समय शिक्षा की ज़रूरत है उस समय बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस समय बच्चों को भोजन की आवश्यकता होती है उस समय भोजन वो करते हैं। जी। तो सर थे और उसके बाद जो है आगे और लोग। का नाम है सर आपका? प्रदीप सोनकर। किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक हैं। ये बताइए कि बच्चों में आपको जो है कुछ ऐसा दिखा है कि ज़्यादातर शरारती बच्चे क्यों होते हैं? शरारती बच्चे वो देखिए, वो अपने माहौल में जहाँ रहते हैं, पहले तो गांव से आते हैं, गांव में शरारत ज़्यादातर बच्चे खेलते कूदते हैं जी। उसे वो शरारत का नाम देते हैं। बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। पूरी बात सुनिए, जैसे खेल कूद जरूरी है जी। वो गांव में बच्चे खेल कूद के आते हैं जी। वो माहौल में जब विद्यालयी माहौल में, पढ़ाई के माहौल में आते हैं तो वो भी एक तरह से यही सोचते हैं कि यहाँ भी खेल कूद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी आपके लिए जरूरी है। शरारत, मैं कहता हूँ शरारत बच्चे करते हैं वही बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो बच्चे शरारत करते हैं वही सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो एकदम शरारत वो केवल पढ़ाई में बहुत तेज आगे होते हैं, लेकिन जो शरारत करते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे होते हैं। तो सर का ये ओपिनियन रहा है। और उसके बाद जो है बहुत यहाँ पे टीचर वगैरह हैं सभी लोग। तो कैमरामैन से मैं ये कहूँगा एक बार फिर से दिखाइएगा कि यहाँ जो है बताते हैं लोग। सर एक थोड़ा सा 1 मिनट और टाइम दीजिएगा। आप आइएगा सर, थोड़ा सा आपसे बात हुई है, थोड़ा सा आइएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो है प्रोजेक्टर कितना लगा है? 2 प्रोजेक्टर हैं। लेकिन अदर में देखा जाए तो एक ही प्रोजेक्टर, आपके यहाँ 2 प्रोजेक्टर क्यों हैं? जी, हम लोग अपना स्टाफ से मिल करके सभी लोगों के सहयोग से एक प्रोजेक्टर अपना लगाया गया है, जो कि यहाँ इस क्षेत्र में किसी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाई होते हुए। मतलब सभी टीचरों का सहयोग है जी सर कि ये जो है 2 प्रोजेक्ट लगा के। देखिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि लोगों को डिजिटल तरीके से पढ़ाने के लिए। तो सर थोड़ा सा आप भी आ जाइएगा। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार हरिजन है। 26 जनवरी है और क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी वैसे भी गणतंत्र दिवस होता है जी। और इसी दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था जी। और बच्चों को हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान जो लागू हुआ है, संविधान के आधार पर सारे काम होने चाहिए। हर बच्चे को एक संविधान के आधार पर एक स्वतंत्रता दी गई है। 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री मुफ्त शिक्षा देने का व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। मतलब ये जो है व्यवस्था भी संविधान के द्वारा ही निर्मित है। सबसे ज़्यादा संविधान में जो है देखा जाए तो क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे फर्स्ट पेज पे क्यों आता है? क्योंकि उसके निर्माता कई लोग रहे हैं। हाँ देखिए, है क्या कि ड्राफ्ट कमेटी एक होती है कि जैसे कोई भी चीज़ जब बनाया जाता है तो उसका सबसे पहले तो उसका स्वरूप तैयार किया जाता है और स्वरूप तैयार करने वाला ही सबसे बड़ा निर्माता कहा जाता है। क्योंकि जब कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है, कोई पुल तैयार किया जाता है तो उसका जो श्रेय जाता है वो आर्किटेक्ट को जाता है। और ये जो बाबा साहब जो थे प्रारूप समिति के मेन अध्यक्ष थे। कई समितियां थी लेकिन उसके प्रारूप समिति जो कि मेन स्वरूप तैयार करने वाला था उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इनको जो है निर्माता माना गया है। तो सर थे सवाल का जवाब दिए हैं। सर आइएगा थोड़ा से।
क्या नाम है? हरिश्चंद्र यादव सर ये बताइए कि दीवारा क्षेत्र से आप मतलब कि ये जो हैं यादव में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है कि यादवों के लड़के जब यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनका जब एडमिशन सर बोलते हैं कि एडमिशन नहीं होगा तो आप सोर्स लगाते हैं कि नहीं? नहीं, सोर्स का मतलब नहीं है, हमारे यहाँ जो कि जगह कम है इसलिए दिक्कत होती है, नहीं तो हम लोग तो कितना एडमिशन ले एक यादव का लड़का आए और वो बोल दे यादव जी आए और बोले कि सर मेरे लड़का का एडमिशन कर लीजिए, तो क्या करेंगे आप ये बताइए? हमारे लिए सीट फुल हो चुकी है। सभी बच्चे बराबर हैं, किसी विशेष के लिए कुछ नहीं ऐसा है। आज 26 जनवरी है, उस पर क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी पर हम यही कहना चाहते हैं बच्चों से कि सभी लोग भाईचारे की भावना से रहें, पढ़ लिख के आगे बढ़ें जी और एक जीवन सफल बनाएं, सफल नागरिक बने। तो सर की ओपिनियन है और ये अपनी बात रखे हैं। तो कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।